गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का विषय बहुत दुखद है पर इस पर डिस्कशन करना जरूरी है। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भिवानी हरियाणा की एक मासूम सी लड़की जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिन लोगों ने भी उसकी बॉडी को देखा वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी निर्मम हत्या की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन इसको आत्महत्या करार देने पर तुला हुआ है। पुलिस का कहना है कि उसने कीटनाशक खाया था और जिससे उसकी हत्या हो गई, बट उसका 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। पहले की जो 2 रिपोर्ट आई है उनमें कहा गया है, एक में कि उसका गला रेंगकर हत्या हुई थी, दूसरे में कहा गया है कि हो सकता है कि उसके गले और चेहरे को किसी जानवर ने नोच लिया हो। पहले में कहा गया है कि उसकी आंखें गायब थी, दूसरे में कहा गया आंखें थी लेकिन सड़ी हुई थी। पहली रिपोर्ट में ऑर्गन्स थे शरीर के अंदर, दूसरी में कहा गया कि कुछ उसके इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे। लेकिन जहर की पुष्टि दोनों में हुई है, बट दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाक से, मुंह से, कान से, कहीं से भी खून या झाग का कोई सिम्टम नहीं पाया गया है। तो चलो हम मान लेते हैं कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसने कीटनाशक खाने से पहले अपना गला काटा था, अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो, या गला काटने के बाद कीटनाशक खाया था। दूसरा, चलो चेहरा सड़ गया था उसका, तो केवल इतना ही चेहरा क्यों सड़ा, क्यों डिकम्पोज हुआ? बाकी बॉडी तो ठीक थी। अगर बॉडी सड़ती है तो पूरी बॉडी एक ही कंडीशन में मिलनी चाहिए थी ना। ये तो नहीं है कि ये अलग मिलेगी, बिल्कुल पूरी सड़ सड़ा के काली पड़ चुकी थी, स्किन गायब थी, जबड़ा बाहर निकला हुआ था, बाकी बॉडी ठीक ठाक थी। जिस खेत में उसकी बॉडी मिली थी वो खेत में बहुत बड़ी फसल नहीं थी, छोटी छोटी घास फूस थे, बाकी प्लेन था। तो उसकी बॉडी 11 तारीख को, 12 तारीख को किसी को नजर क्यों नहीं आई, केवल 13 तारीख को अचानक से उसकी बॉडी कैसे मिली? तो कई सारे सवाल हैं जो इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं कि उस लड़की ने आत्महत्या नहीं। प्रशासन केवल इस मामले की लीपापोती करने पर, उस मामले को आत्महत्या करार देने पर तुला हुआ है। तो ऐसे लोग ही हमेशा ध्यान रखें कि जो आप करेंगे ना, आपका किया हुआ ही आपके पास लौट कर एक दिन वापस आएगा। और एक दिन आप भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरेंगे जिन परिस्थितियों से आज उस मासूम लड़की के परिवार वाले गुजर रहे हैं। आपको भी एक दिन उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, जितने भी लोग दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनको समझ में आएगा कि किसी के साथ गलत करने का यही अंजाम होता है। और तब उनके पास घुटनों में सर रखकर रोने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। So good morning to all of you.